बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, कुरान पाक में केले का जिक्र किस सूरत में आया है? ए सूरह रहमान, बी सूरह आल इमरान, सी सूरह वाक़िया, डी सूरह नमल। और सही जवाब है सी सूरह वाक़िया। सवाल है, वक्त शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तीरों के कितने जख्म थे? ए 22, बी 33, सी 30, डी 20। और सही जवाब है बी 33। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कितने बेटों ने करबला में शहादत पाई? ए 2 बेटों ने, बी 3 बेटों ने, सी 1 बेटे ने, डी 4 बेटों ने। और सही जवाब है ए 2 बेटों ने। सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पहला मरसिया किसने कहा? जवाब है हजरत बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई के लिए कहा था। सवाल है, क्या हाइजा औरत के साथ सोना जायज़ है? ए जायज़ है, बी जायज़ नहीं, सी मना है, डी गुनाह है। इस सवाल का सही जवाब यह है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी हुई थी। इतने में मुझको हैस आ गया और मैं निकल भागी और अपने हैस के कपड़े संभाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, क्या तुझे हैस हुआ है? तो मैंने कहा जी हाँ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसकी वजह से हामिला का हमल गिर जाता है? ए छिपकली, बी सांप, सी बिच्छू, डी उल्लू। और सही जवाब यह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर शरीफ पर यह खुतबा इरशाद फरमाते हुए सुना है कि सांपों को जहां देखो मार डालो, और खुसूसन जिनके सर पर 2 नुक्ते स्याह और सफ़ेद हों और दुम बरीदा हों, क्योंकि ये दोनों आंखों की बिनाई मिटा देते हैं और हमल गिरा देते हैं। सवाल है, क्या उल्लू का घर में बैठना नहूसत का बाइस है? और क्या उल्लू पालना जायज़ है? ए जायज़ नहीं, बी जायज़ है, सी मना है, डी मालूम नहीं। इस सवाल का सही जवाब यह है कि वाज़ह है कि इस्लाम में नेक फाली लेने की तालीम है और किसी चीज़ को बज़ात खुद मनहूस समझना या उससे बदफाली लेना इसकी ममानियत है। लिहाजा किसी परिंदे के मुतालिक मनहूस होने का अकीदा रखना या उसको मनहूस समझना शरन दुरुस्त नहीं। बसूरत मौसूला उल्लू के पालने में शरन कबाहत नहीं। सवाल है, कुरान पाक में हमजाद यानी इंसान के साथ रहने वाले जिन्नात को क्या कहते हैं? जवाब है, इंसान के साथ रहने वाले हमजाद जिन्नात को कुरैन कहते हैं। सवाल है, वो कौन से जिन्नात हैं जो इंसान का माजी और हाल जानते हैं? जवाब है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद जिन और एक हमजाद मलाइका मुकर्रर कर दिया जाता है। पैदाइश से मौत तक साई की तरह साथ होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की पैदाइश पर इसके साथ एक शैतान और एक फरिश्ता भी होता है। असहाब के इस्तफसार पर आपने फरमाया, मेरा शैतान मुझ पर ईमान ला चुका है। हमजाद माजी हाल तो जानता है मगर हाल फकत अल्लाह पाक जानते हैं। सवाल है, वो कौन सा फल है जो गरीबों का फल कहलाता है? ए केला, बी आम, सी बेर, डी अमरूद। और सही जवाब है सी बेर। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को शैतान ने कौन सी झूठी इत्तला दी थी?
जवाब यह है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और उन्होंने मानने से इनकार किया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नाराज़ होकर अपनी कौम के लिए अल्लाह पाक से बदुआ की और ख़ुद वहाँ से 3 दिन का वादा करके उस शहर से दूर निकल गए। तीसरे दिन जब इस कौम पर अज़ाब आया तो इस शहर के तमाम लोग जंगल में निकल गए और अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम थी जिस पर आया हुआ अज़ाब टल गया, और जब अज़ाब टल गया तो शैतान ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खबर दी कि वो कौम तो अच्छी भली है और उस कौम पर तो कोई अज़ाब भी नहीं आया है। ये खबर सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत खफा हुए कि ये अल्लाह पाक ने क्या किया और मैं तो अपनी कौम के सामने झूठा हो गया हूँ। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया और दरिया के किनारे पहुंचकर कश्ती में सवार हो गए, जिससे आगे फिर मछली के निगलने का वाक़या पेश आया। सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सातों आसमानों की तरफ सफ़र को मेराज कहते हैं, इसरा किस सफ़र को कहते हैं? जवाब है, मेराज उस रूहानी और जिस्मानी सफ़र का नाम है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों में सैर कराई गई। इसका जिक्र सूरह नजम में है। इस तरह एक दूसरा रूहानी सफ़र है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक करवाया गया, जिसका जिक्र सूरह बनी इसराइल में है। सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जिनका हुस्न मशहूर था? ए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। इन्हें हुस्ने सूरत में बड़ी शहरत हासिल थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में आते थे। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा अकराम में से बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बदुआ से बचने की तलकीन की है? ए यतीम की, बी माजूर की, सी मजलूम की, डी बीमार की। और सही जवाब है सी मजलूम की। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैब की 5 कुंजियां हैं जिनको अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता है। ए रहम मादर में क्या है, बी कल क्या होगा, सी कौन किस जगह मरेगा, डी कयामत कब होगी। इस सवाल का जवाब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैब की 5 कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि औरत के रहम मादर में क्या है। अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी, और ना सिवाय अल्लाह के किसी और को इल्म है कि वो किस ज़मीन में मरेगा, और ना अल्लाह के सिवा कोई जानता है कि क़यामत कब आएगी। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, रात को सोते वक्त बिस्तर ना झाड़ने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग सकती है? ए शुगर, बी कैंसर, सी बांझपन, डी मैदे का अल्सर। इस सवाल का जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदा चीज़ से साफ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बाइस हर पल सैकड़ों नए सेल्स बनते और पुराने टूटते रहते हैं। हैरानकुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल्स बिस्तर पर ही गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े इस पर सोने के लिए लेट जाएं, तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मोहलक बीमारियों का सबब बनते हैं
और साइंस ने भी ये ही साबित किया है कि इन मुर्दा सेलों को साफ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है और ऐसा करने से खतरा टल जाता है। सवाल है, दुनिया का वो कौन सा वाहिद जानवर है जिसे फांसी दी गई थी? और इस सवाल का सही जवाब है हाथी। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा चॉकलेट खाई जाती है? जवाब है स्विट्जरलैंड। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो नमकीन पानी को मीठे में तब्दील कर सकता है? जवाब है पेंगुइन। सवाल है, शैतान ने आग की पूजा सबसे पहले किससे करवाई थी? ए कारून से, बी शदाद से, सी काबिल से, डी नमरूद से। और सही जवाब है सी काबिल से। सवाल है, बहुत लंबा कद और बहुत चौड़ा जिस्म किस कौम का था? ए कौमे समूद, बी कौमे आद, सी कौमे लूत, डी कौमे नूह। और सही जवाब है बी कौमे आद। सवाल है, किस नबी की पूरी कौम ईमान ले आई थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, डी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस मजहब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं? ए मुसलमान, बी ईसाई, सी यहूदी, डी बुद्धमत। और सही जवाब है सी यहूदी। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में मर्द और औरत दोनों करेंगे? ए नमाज, बी रोजा, सी हज, डी निकाह। और सही जवाब है डी निकाह। सवाल है, हदीस के मुताबिक जादूगर किस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह सजदा, डी सूरह वाक़िया। और सही जवाब है ए सूरह बकरा। सवाल है, क्या हम लोगों की बुराइयां बयान कर सकते हैं? ए कर सकते हैं, बी नहीं कर सकते, सी अल्लाह ताला को पसंद नहीं, डी मना है। और सही जवाब है सी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। सवाल है, बद लोगों की रूहें कहाँ रहती हैं? ए कब्र में, बी इलीन में, सी सिज्जीन में, डी आग में। और सही जवाब है सी सिज्जीन में। सवाल है, बरज़ख किस जगह को कहा जाता है? ए कब्र को, बी इलीन को, सी सिज्जीन को, डी रूहों की जगह को। और सही जवाब है डी रूहों की जगह को। सवाल है, मछली को कौन सी कहानी सुनाने की वजह से अल्लाह ताला ने ज़बान जैसी नेमत से महरूम कर दिया था? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा, बी शैतान की बात मानने पर, सी जानवरों को आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाने पर, डी कुर्बानी से इनकार पर। और सही जवाब है बी शैतान की बात मानने पर, सी जानवरों को आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करने पर।
अल्लाह ताला ने इब्लीस को मसीह सूरत में जमीन पर फेंक दिया। इब्लीस समंदरों की तरफ निकल गया। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा मछली को भी सुनाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम समंदर और दरिया का शिकार करेगा और मछलियों को अपनी खुराक बनाएगा, जिस पर मछली ने तमाम दरियाई जानवरों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कहानी सुनाई। मछली को ये कहानी सुनाने की वजह से ज़बान जैसी नेमत से अल्लाह ताला ने महरूम कर दिया। हवाला 7 में मौजूद है। सवाल है, कुरान मजीद में कितनी बार खैरात देने का हुक्म आया है? ए 100 बार, बी 150 बार, सी 170 बार, डी 200 बार। और सही जवाब है बी 150 बार। सवाल है, पूरी दुनिया में खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? ए उर्दू, बी फारसी, सी अरबी, डी इंग्लिश। और सही जवाब है सी अरबी। सवाल है, कौन सा अमल करने से माल में इजाफा होता है? ए नमाज पढ़ना, बी रोज़ा रखना, सी सच बोलना, डी सदका देना। और सही जवाब है डी सदका देना। सवाल है, असर के वक्त कौन सी सूरत पढ़ने से फरिश्ते घर में आते हैं और हर हाजात पूरी होती है? ए सूरह बकरा, बी सूरह नास, सी सूरह नाम, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है सी सूरह नाम। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां नंगे पांव चलने वालों को सजा मिलती है? ए चीन, बी ईरान, सी जापान, डी बेल्जियम। और सही जवाब है सी जापान। सवाल है, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो झूठ बोलने पर गर्म हो जाता है? ए नाक, बी कान, सी हाथ, डी जबान। और सही जवाब है ए नाक। सवाल है, वो कौन सा साल होगा जिसमें रमजानुल मुबारक 2 बार आएगा? ए 2028, बी 2030, सी 2035, डी 2040। और सही जवाब है बी 2030। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसके 4 नाक होते हैं? और इस सवाल का सही जवाब है स्लग्स। सवाल है, किस नबी के ज़माने में ऊंट का गोश्त हलाल नहीं था? ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई थी या रिसालत? ए नबूवत, बी रिसालत, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है सी दोनों। सवाल है, अल्लाह ताला के किस नबी को अबुल बशर कहा जाता है? ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नबी ने इल्मे फल्कियात की इब्तिदा की? ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम।
और सही जवाब है सी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस शख्स को सहाबा दज्जाल समझते थे? ए अबू जहल का बेटा, बी अबू लहब, सी इब्ने सयाद, डी अब्दुल्ला बिन अबी। और सही जवाब है सी इब्ने सयाद। सवाल है, उस नबी का नाम बताइए जिसकी बीवी जहन्नुम में जाएगी। ए हजरत लूत अलैहिस्सलाम, बी हजरत हूद अलैहिस्सलाम, सी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस उम्र में सबसे पहला बाल सफ़ेद हुआ था? ए 50 साल में, बी 100 साल में, सी 150 साल में, डी 160 साल में। और जवाब है सी 150 साल में। सवाल है, किस गज़वे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर 16 जख्म आए थे? ए गज़वा बदर में, बी गज़वा उहद में, सी गज़वा खंदक में, डी गज़वा तबूक में। और सही जवाब है बी गज़वा उहद में। सवाल है, नौजवान लड़कों के कौन से गुनाह फरिश्ते नहीं लिखते? इस सवाल का सही जवाब यह है कि वो गुनाह जिसको करने के फौरन बाद निदामत हो और अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा हो, जिससे सच्चे दिल से तौबा करें और आइंदा ना करने का इरादा करें। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को अज़ाब कहा है? ए पेट दर्द को, बी ताउन को, सी खांसी को, डी जुकाम को। और सही जवाब है बी ताउन को। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारी यानी ताउन अजाब है जिसके जरिए से तुमसे पहले कुछ उम्मतों को सजा दी गई थी। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, अंधेरे में नमाज पढ़ने से क्या होता है? ए गुर्बत आती है, बी दुगना सवाब मिलता है, सी जिन्नात का असर आता है, डी नमाज नहीं होती। इस सवाल का जवाब यह है कि रोशनी और अंधेरे में नमाज पढ़ना जायज़ है। हजरत उम्मे हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मुझे आपके साथ नमाज पढ़ने का शौक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा शौक और दीनी जज्बा बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारी नमाज अंदरूनी कोठरी में कमरे की नमाज से बेहतर है, और कमरे की नमाज घर के आंगन की नमाज से बेहतर है, और घर के आंगन की नमाज मोहल्ले की मस्जिद की नमाज से बेहतर है, और मोहल्ले की मस्जिद की नमाज मेरी मस्जिद की नमाज से बेहतर है। चुनाचा हजरत उम्मे हमीद ने अपने लिए कोठरी के आखिरी कोने में, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा रहता था, नमाज पढ़ने की जगह बनवाई और वहीं नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि उनका विसाल हो गया और अपने खुदा के हुजूर हाजिर हुई। अंधेरे में नमाज पढ़ने से खशू और खजू में इजाफा होता है और इस तरह नमाज के सवाब में भी इजाफा होता है। ये रिवायत हजरत उम्मे हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हा की है और नमाज की अदायगी में खशू और खजू की अहमियत को वाज़ा करती है। अंधेरे में नमाज पढ़ने से मुतालिक कोई ख़ास ममानियत नहीं है, बल्कि इससे नमाज के खशू में इजाफा हो सकता है, जो कि सवाब में इजाफे का बाइस बनता है। नाजरीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।